नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, बिलियन चैप्टर में लगातार आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। टॉपिक वाइज टॉपिक अपने विषय सूची के अनुसार आपको वीडियो प्रोवाइड हो रहे हैं। आप लगातार वीडियो को देखते चलिए, साथ में नोट्स बनाइए। और एक बड़ी बात ये, यदि आप वीडियो में नए हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखें। पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये वाला वीडियो में जो पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। और एक नई बात है, बिलियन का मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जाके पूरा वीडियो भी देखिए। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है फार्मूला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फार्मूला, फॉर्मेलिटी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मूला, फॉर्मेलिटी। ठीक, चलिए समझते हैं फॉर्मूला क्या होता है। पहले परिभाषा। परिभाषा से बहुत ही आसान लगेगा फॉर्मूला। परिभाषा होती है इसकी कि बिलियन के 1 लीटर आयतन में, बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, भारों की संख्या को फॉर्मूला कहते हैं। बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या कहलाती है? फॉर्मूला कहलाती है या फॉर्मूला कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। फॉर्मूला बराबर, चलो सूत्र निकाल लेते हैं और दाएं में आ जाते हैं। फॉर्मूला बराबर क्या होगा? फॉर्मूला बराबर, फॉर्मूला बराबर बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम सूत्र भार। मतलब बिलियन के आयतन में विलेय का ग्राम सूत्र भार। तो विलेय का ग्राम सूत्र भार बटे विलेय का ग्राम सूत्र भार बटे बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। समझे मेरी बात? मैंने बोला कि बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। तो विलेय का ग्राम सूत्र भार बटे विलियन का आयतन क्या कहलाएगी? आपकी फॉर्मूला कहलाएगी। बराबर के नीचे बराबर, बराबर के बाद नीचे बराबर लगाने का कोई दिक्कत? चलिए, बराबर के नीचे बराबर लगाइए। विलेय का ग्राम सूत्र भार बटे विलियन का आयतन। विलेय का ग्राम सूत्र भार बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का सूत्र। विलेय का भार बटे विलेय का सूत्र भार, बहुत वाला बटे बड़ा वाला बटे विलियन का आयतन है। तो विलियन का आयतन, इसे हम चेंज कर देते हैं मिलीलीटर में। और जब मिलीलीटर में चेंज करोगे तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। अब बराबर के नीचे बराबर लगा लीजिए, बराबर बगल में विलेय का भार,
विलेय का भार गुणे, ये 1000 नीचे है तो चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा गुणे 1000 बटे बिलियन का आयतन, तो लिख दोगे बिलियन का आयतन, ये बिलियन का आयतन ml में गुणे विलेय का सूत्र भार, कोई दिक्कत नीचे इसी सूत्र को मान सकते हैं आप, कैपिटल F बराबर विलेय का सूत्र विलेय का भार WA गुणे 1000 FM गुणे V, क्यों? क्योंकि WA आपका विलेय का भार है, बिलियन का आयतन भी है और FM क्या है? सूत्र भार। ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला का ये सूत्र है। फॉर्मूला बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, किसी बिलियन को कोई बिलियन आपने बनाया, उस बिलियन में जितना विलेय घुला होगा उसके ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या कहलाती है? फॉर्मूला कहलाती है। फॉर्मूला को कैपिटल F से दर्शाते हैं। फॉर्मूला बराबर हो गया विलेय का ग्राम सूत्र भार बटे बिलियन का आयतन लीटर में। किसी भी विलेय पदार्थ का अगर आप ग्राम सूत्र भार निकाल रहे हो तो उसका भार बटे सूत्र भार, और बिलियन का आयतन मिलीलीटर में चेंज करोगे तो 1000 का भाग दे दिया आपने, और ये सूत्र आ गया WA गुणे 1000 FM गुणे V। कहने का तात्पर्य ये है कि विलेय का भार गुणे 1000, विलेय का सूत्र द्रव्यमान गुणे बिलियन का आयतन। चलिए एक प्रश्न फॉर्मूला से संबंधित एकाक अंक के प्रश्न भी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका, बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम, बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम को 2 लीटर बेंजीन में घोला जाता है। दो लीटर बेंजीन में के विलयन में घोला जाता है। बेंजीन के विलयन में घोला जाता है, तो विलयन की फार्मूला एग्जाम की, विलयन की फार्मूला एग्जाम कीजिए। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है बच्चों? बेंजोइक अम्ल का 12 बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम, तो बेंजोइक अम्ल का भार दिया है, बेंजोइक अम्ल का भार बराबर 12.2 ग्राम। कोई दिक्कत? दूसरा चीज दिया है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर 2 लीटर। 2 लीटर का मतलब जानते हो कितना होता है? 2000 ml। कोई दिक्कत? बेंजोइक अम्ल का सूत्र भार, अब सूत्र भार कैसे निकालते हैं चलिए देखिए। बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। अब क्या होता है बच्चों,
कि ये जो अम्ल है बेंजोइक अम्ल, ये जल में संगुणित हो जाता है। जल में पानी में संगुणित होके 2 या 3 अणु बना लेते हैं। बेंजोइक अम्ल के 2 अणु हो जाते हैं। अब जब 2 अणु हो गए तो 2 अणुओं का जो भार निकालोगे वही तो सूत्र भार है। कहने का तात्पर्य ये है कि बेंजोइक अम्ल जल में संगुणित हो गया, जुड़कर क्या बना दिया? बेंजोइक अम्ल के 2 अणु बना लिए। अब इसका जो सूत्र है, इसका जो भार आएगा वही तो क्या होता है? सूत्र भार। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, द्रव्यमान 12, 12 6 72। हाइड्रोजन का सब एक होता है 5 एकम 5, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 16 दूना 32 प्लस 1 33, 2 1 3 2 5 5 10 2 12, हासिल आया 1, 3 1 4 7 11 112, 112 दूना होता है 224। तो इसका सूत्रवार कितना है? 224 ग्राम लिख दीजिए। चलो, तो निकालना क्या है? तो बिलियन की फॉर्मूलता, तो बिलियन की फॉर्मूलता बराबर क्वेश्चन मार्क नाउ या अब स्टार्ट होगा हमारा प्रश्न। यहाँ तक सारे जवाब। फॉर्मूलता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं तो होता है डब्ल्यू ए गुणे 1000 एफ एम गुणे भी। अब डब्ल्यू ए क्या है? डब्ल्यू ए आपका विलेय का भार है, मैंने बताया है। डब्ल्यू ए आपका विलेय का भार है। एफ एम है विलेय का सूत्र द्रव्यमान। अभी आपका क्या है? विलयन का आयतन। चलो, इस सूत्र पर हम मान रख देते हैं। तो डब्ल्यू ए का मान है आपका 12.2 गुणे 1000। एफएम कितना है? 224 गुणे बिलियन का आयतन 2000। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कैंसिल। आगे देखिए, आगे देखिए, बराबर के नीचे बराबर। अच्छा, आपका 12.2 गुणे 1, 224 गुणे 2, कोई दिक्कत? दशमलव हटा दीजिए तो हो जाएगा 122। दशमलव के नीचे एक, दाईं ओर कितने अंक है दशमलव के बाद? एक, हो जाएगा 10 गुणे 1 बटे 224 गुणे 2, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2, 61 एक कम 61, 61 चौको आएगा 1/40 एफ। यही आपका आंसर है। समझ में आई बात? तो फॉर्मूलता आप लोग समझ गए। फॉर्मूलता क्या होता है? बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या फॉर्मूलता कहलाती है। फॉर्मूलता को कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। कैपिटल एफ बराबर होता है विलेय का भार, मतलब डब्ल्यू ए गुणे 1000। एफ एम मतलब विलेय का शुद्ध द्रव्यमान गुणे बिलियन का आयतन। सूत्रवार निकालने का सरल तरीका ये है, वो संगुणित होके 2 अणु या 3 अणु बना ले तो आणविक भार में 2 का गुणा कर दो, सूत्र भार आ जाए। ठीक है? अगर आपको पूरी थ्योरी फॉर्मूलता की आंकिक तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान है, एक ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो।